हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ स्टैटिक्स टॉपिक कर रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने एक मेथड से आपको याद कराए हैं, पूरे टॉपिक से कोरिलेट मेथड के माध्यम से मैंने आपको याद कराए हैं। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, जनजातियों वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ये आपके सामने जो लगभग जितनी भी पूछी गई है अभी 5-6 साल में लूसेंट में जितनी दी गई है और या फिर अन्य बुकों में दी गई है उनसे, और जितनी पूछी गई उनसे सारा मटेरियल लाके कुल 46 जनजातियां इस वीडियो में मैं आपको याद कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब इन जनजातियों को आप अगर सोचते हैं कि मैं माइंड में रख के इसको पढ़कर याद कर लूंगा तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मेरी मेथड के अनुसार जैसे ही आप चलेंगे तो इस एक भी जनजाति में आपको दिक्कत नहीं होगी और सारी जनजातियां आप ऑप्शन देख कर टिक करोगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही नाम आएगा तो इन जनजातियों से ही हम देश का नाम यहां पर निकाल लेंगे। किस प्रकार से, देखिए आप किस प्रकार से होता है। तो क्रम में चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है द्रविड़ जनजाति, दक्षिण भारत की जनजाति है ये। इसको कैसे याद करेंगे, तो द्रविड़ से याद आ रहा है कि राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, तो वो बेंगलोर से आते थे। ठीक है, कहां से आते थे, बेंगलोर से। तो बेंगलोर कहां, दक्षिण भारत में पड़ता है। तो राहुल द्रविड़ भारत से खेलते थे, जो कि दक्षिण भारत से आते थे वो। ठीक है, क्योंकि बेंगलोर से आते थे। आगे है आफरीदी। आफरीदी भी एक खिलाड़ी थे, शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान से खेलते थे। तो आफरीदी जनजाति पाकिस्तान में आएगी। यहाँ पर एक फिर आगे जनजाति है मसूदस जनजाति। मसूदस जनजाति, ये मसूदस को पढ़ के एक मकसूद नाम का शब्द आ रहा है। मकसूद नाम का नाम आ रहा है। और मकसूद जो शब्द है एक पाकिस्तानी शब्द, मुसलमानी शब्द है, तो अर्थात ये पाकिस्तानी जनजाति होगी। मकसूद जनजाति ये है क्या है, मसूदक। तो मसूदक से मिलता जुलता मकसूद याद करना, मकसूद से मसूदक अपने आप आ जाएगा। तो ये पाकिस्तानी शब्द है, पाकिस्तान से रिलेटेड जनजाति है। और साजिद मकसूद एक खिलाड़ी भी है और नेता भी है मकसूद नाम के, तो उस पर याद हो जाएगा पाकिस्तान के। कीवीज, कीवी किसको बोलते हैं, कीवी न्यूजीलैंड वालों को बोलते हैं। कीवी इनका राष्ट्रीय पशु भी है, तो कीवी न्यूजीलैंड। आगे आ जाइए, खिरगीज जनजाति मध्य एशिया में पड़ती है। तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो ये खिड़की है ना, खिरगी में खिड़की शब्द ला रहा है, खिड़की। तो खिड़की के मध्य से एसी जैसी हवा आती है। ठीक है, देखो खिड़की भी हवा देने का काम करता है, एसी भी हवा देने का काम करता है, आपको ना। तो खिड़की के मध्य से एसी जैसी हवा आती है, एसी से एशिया हो जाएगा। एसी जैसी हवा आती है खिड़की से, खिड़की से अगर ठंडी हवा आ जाती है तो उसे कह सकते हैं एसी जैसी हवा। तो खिड़की के मध्य से एसी जैसी हवा आती है। ठीक है, मध्य से ही आती है ना। आगे आ जाएगा शेरपा, नेपाल। तो शेरपा, तो यहाँ पर ये शब्द आ रहा है नेपाल, मतलब नेपाल मतलब नापाल। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, नापाल। तो किसको नापाल, शेर आ रहा ना, शेर को नापाल। इस प्रकार से आ रहा है। शेर को कोई पालता क्या, नहीं पालता, शेर को नापाल। आगे जाइए, गोरखा, ये भी नेपाल की है। तो गोरखा में शब्द आ रहा है गो, गो से आता है गोमाता बोलते हैं। तो गोमाता अर्थात गाय, गाय किसका राष्ट्रीय पशु है, नेपाल का। तो इस प्रकार से याद करेंगे, है ना। या फिर ऐसे कर लेंगे, गो की तरह है नेपाल, सीधा साधा किसी से कुछ नहीं बोलता है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे जाइए, अफ्रीका नेर, अफ्रीका नेर जनजाति अफ्रीका में पड़ती है। तो देखो अफ्रीका और अफ्रीका आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद हो जाएगी। आगे है बद्दू जनजाति, है ना। बद्दू जनजाति अरब और उत्तरी अफ्रीका में पड़ती है। किस प्रकार से इसको याद करेंगे, देखो बद्दू से एक शब्द याद आ रहा है बुद्धू। बुद्धू, अब बुद्धू होता है, उसे कोई जानकारी नहीं रहती, मतलब जिसमें दिमाग नहीं होता। ठीक है, अगर बुद्धू के साथ रब का साथ नहीं है, बुद्धू का साथ रब छोड़ दे, मतलब भगवान छोड़ दे, बुद्धू का साथ रब छोड़ दे तो उसके साथ आफत आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसके जरूर लगाना, उससे से उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, बुद्धू के साथ रब नहीं होंगे तो उसके साथ आफत आ जाएगी। बुद्धू के साथ रब नहीं होंगे तो उसे आफत आ जाएगी। इस प्रकार से याद करना। ठीक है, एक तरीका और है, बद्दू से एक शब्द और निकल के आ रहा है बहु बद्दू, लेकिन बुद्धू कर लेना वो ज्यादा इजी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बहु बता देता हूँ। बुद्धू से एक शब्द आ रहा है बहु, और बहु अरबों रुपये का दहेज लेके आती फ्री में। अफ्रीका फ्री में, है ना। अफ्रीका ऐसे याद हो जाएगा, जो अच्छी लगे वो। भील, अब आगे जाती है। भील तो सबको पता है भारत में है और मध्य भारत में है। गोंड भील सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये मध्य आ रहा है और भारत में, मध्य प्रदेश भारत में। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। कजाक जनजाति कजाकिस्तान में पड़ती है। तो कजाक इसके नाम में छुपा हुआ है, कजाक, ये भी याद हो जाएगा। एस्किमो जनजाति कनाडा की है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एस्किमो में शब्द आ रहा है स्कीम। कोई भी चीज की अगर स्कीम वगैरह निकलती है तो यहाँ पर नारा में नारा शब्द सुना हुआ, नारा शब्द लगा हुआ है। कोई भी स्कीम वगैरह निकलती है तो उसका अनाउंसमेंट जरूर होता है, उसका कोई ना कोई नारा जरूर होता है। ठीक है, नारा से कनाडा बन रहा है। ठीक है, और एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, अगर स्कीम में आपको नहीं बनता तो एक शब्द और बताता हूँ। यहाँ पर एस्की देखोगे तो यहाँ पर इश्क आ रहा है, इश्क करोगे तो कांड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, कांड हो जाएगा। इश्क करोगे तो कांड हो जाएगा, इश्क करोगे तो कांड हो जाएगा, है ना। कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को कुछ कर देगा, लड़ाई बड़ाई हो जाएगी, तो इश्क करोगे तो कांड हो जाएगा। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आगे आ जाएगी
क्रोट्स जनजाति, क्रोट्स जनजाति क्रोएशिया में पड़ती है। तो देखो क्रो इसमें भी आ रहा है, क्रो इसमें भी आ रहा है, तो इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, क्रोएशिया। आगे आ जाइए, फ्लेमिश बेल्जियम में जनजाति पाई जाती है ना, फ्लेमिश जनजाति बेल्जियम में। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो फ्लेमिश में याद आ रहा है मिस, तो अगर किसी को मिस करते हैं तो सुबह उसको जीएम जरूर बोलते हैं। जीएम आ रहा है कि नहीं, जीएम बोलते हैं कि नहीं मैसेज में, जीएम गुड मॉर्निंग का जीएम बोलते हैं ना, तो देखो जीएम, जीएम आ रहा है कि नहीं, बेल्जियम में जीएम, तो मिस करते हैं किसी को तो जीएम उसको जरूर बोलते हैं हम सवेरे, ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा यहाँ पर मीणा, मीणा भारत में जनजाति पाई जाती है, इसका किस प्रकार से याद करेंगे, मीणा, तो मीणा से वर्ड मिलेगा वीणा, तो वीणा कहां पर प्रसिद्ध है, भारत में। वीणा वादनी मां सरस्वती की पूजा भारत में करते हैं, इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाइए जरा, और जनजाति है यहाँ पर मेंग्यार्स, हंगरी, मेंग्यार्स जो जनजाति वो हंगरी में पाई जाती है। किस प्रकार से इसको याद करेंगे दोस्तों, देखो मेंग्यार्स में शब्द दिखेगा मैगी, मेंग्यार्स से देखो मैंगी, मैंगी या मैंगो कुछ भी बना सकते हैं। मेंग्यार्स में मैगी बनाओगे तो भी वो हंगरी व्यक्ति खाएगा, जब हंगरी मतलब भूखा होगा तो आएगा हंगरी हो जाएगा, तो तब आएगा मैगी खाएगा अगर हंगरी हो जाएगा, और मैंगो भी खाएगा तब वो हंगरी हो जाएगा, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे कफरीस, कफरीस जनजाति साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। देखो कफरीस को कैसे यहाँ पर, कफरीस में देखो फरी, फरी अफरी, फरी अफ्रीका में देखो फरी, और इसमें भी फरी शब्द आ रहा है, अफ्रीका, अफ्रीका, तो फरी फरी इसमें भी आ रहा है, दोनों में याद हो जाएगा, है ना। आगे आ जाता है गारो खांसी, तो ये सभी पता है सबको, गारो और खांसी पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय में स्थित है, ठीक है, तो मेघालय भारत में स्थित है, सभी को पता है। और ये भी आपको जब करा दूंगा, जब भारत की जनजाति आएंगी तो इसमें भी वो अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, यहाँ भी कर लीजिए गारो और खांसी। तो देखो यहाँ पर गारो मेघालय में याद करना है, गारो खांसी भारत, यहाँ पर खांसी याद हो जाएगा। खांसी अगर किसी को आती है तो वो घायल हो जाता है, और खांसी पहाड़ी पता है भारत में, मेघालय याद करने के लिए किसी को खांसी आती, गारो खांसी को साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है, गारो खांसी पहाड़ियां है ना भारत में, तो गारो खांसी, खांसी से याद करें ना, खांसी से गारो तो याद आ ही जाएगा आपको, खांसी साथ में होती है, गारो खांसी पहाड़ी, तो खांसी आती है तो कोई व्यक्ति घायल हो जाएगा, ठीक है, घायल हो जाता है, ठीक है, मतलब घायल हो जाता है वो, शरीर से थोड़ा सा घायल होता है ना। शैंपेन, अगला है शैंपेन जनजाति भारत में पाई जाती है। किस प्रकार से करेंगे, शैंपेन में एक वर्ड आ रहा है शैंपेन, मतलब दारू बियर वगैरह शैंपेन वाली बाटल आती है ना, तो शैंपेन लोग कब पीते हैं, रात में पीते हैं, भारत में रात, रत शब्द आ रहा है, रात में। एक और चीज, शैंपेन नहीं बनाना तो यहाँ पर सपना बन रहा है, सपना, देखो सपना, सपना, तो सपने कब आते हैं आपको, रात में ही आते हैं सपने, रात से भारत, ठीक है, शैंपेन कब आते हैं, भारत, ठीक है, रात में आते हैं तो भारत। आगे आ जाइए, रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, ये पूछी भी गई एक दो बार, क्योंकि इंडियन शब्द लिखा हुआ तो लोगों ने हो सकता था कि लोगों ने सोचा इंडिया हो। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो रेड मतलब होता है गुस्सा, रेड कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, जब रेड कब हो जाता है, जब वो गुस्सा हो जाता है, तो रेड हो जाएगा इंडियन, अगर उसे मारोगे, ये मरेगा नहीं लिखा, मरेगा, रेड हो जाएगा इंडियन अगर उसे मारोगे, मरेगा, तो देखो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, मरेगा शब्द आया ना, अमेरिका में मरेगा, मरेगा से मारेगा, रेड हो जाएगा इंडियन अगर उसे कोई मारेगा, इस प्रकार से याद कर लेना, मारेगा से अमेरिका। अगला आ रखा है बेददास, बेददास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो श्रीलंका में रावण का राज था पहले, तो वहां पे सब गुलाम बना के रखता था, अब वो आजाद है तो सब श्रीलंका में कैसे हैं, सब बिंदास, बिंदास लोग कहाँ रहते हैं, श्रीलंका में। दूसरा तरीका भी याद करने का, यहाँ पे लिखा है दास, और आपको पता है आज के जमाने में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया है, अर्थात दास प्रथा को और किसी को खत्म या बंद कर देना मतलब उसमें सील लगा लेना, तो सील से श्रीलंका, दास प्रथा को सील कर दिया गया है, इस प्रकार से याद कर लेंगे, दास प्रथा को सील किया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर मसाई, मसाई जनजाति है पूर्वी अफ्रीका में। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो मसाई में साई शब्द आ रहा है ना, साई, साई मतलब साई भगवान। साई के पास कब जाते हैं, जब आपको आफत आ जाती है, ठीक है, और भगवान के दर्शन जब भी करता है व्यक्ति जब उस पर कोई आफत आती है, ठीक है, पहले आफत आती है उसके बाद ही वो भगवान दर्शन करता है, तो साई के दर्शन करने से पूर्व आफत आती है, ठीक है, आफत आती है, कुछ गलत मतलब नहीं ना कि मतलब भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो आफत आएगी आपको, ऐसा नहीं है, मतलब ये इसको इस प्रकार से जोड़ रहे हैं कि भगवान के दर्शन व्यक्ति जब करने जाता है, जब उस पर पहले कोई आफत आ जाती है उसके बाद भगवान के दर्शन, तो इस प्रकार से साई के दर्शन करने से पूर्व आफत आती है, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे तो पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, साई के दर्शन करने से पूर्व आफत आ जाती है, आफत से अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, स्लोवेसी जनजाति यूगोस्लाविया में पाई जाती है। किस प्रकार से करेंगे, बहुत आसान है, देखो ये इसके नाम में छुपा हुआ है, स्लोवेसी, यहाँ पर स्लाविया, स्लोवेसी स्लाविया, देखो ऊपर की मात्रा स्लोवी और नीचे स्लाव और स्लाविया, देखो इस प्रकार से मिलते जुलते हैं, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगला बोरो ब्राजील, तो देखो बोरो और ब्राजील मिलते जुलते, बोरो ब्राजील, ब्राजील बोरो, बोरो ब्रा, इस प्रकार से याद आ जाएगा, ब्राजील तो याद आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से याद आ जाएगा ब्राजील। नीग्रो, नीग्रो जो जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर नीग्रो, नीग्रो मतलब ग्रो नहीं कर रहा है कोई, ऐसा लग रहा है ग्रो मतलब होता है आगे बढ़ना, अगर कोई किसी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, अगर किसी का बिजनेस नीग्रो आ रहा है ना, नीग्रो नहीं कर रहा ग्रो, ऐसा कर लो, नीग्रो मतलब नो ग्रो,
ऐसे कर लो नो ग्रो। अगर कोई नो ग्रो मतलब नहीं ग्रो करेगा तो आफत आ जाएगी, नो ग्रो तो आफत आ जाएगी, आफत से अफ्रीका, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे है जुलू। जुलू जनजाति साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। किस प्रकार से याद करेंगे, बहुत ईजी है। जुलू जनजाति, जुलू में शब्द आ रहा है जल, जल से मतलब जलना। तो अगर कोई जल जाएगा तो उसके साथ आफत हो जाएगी। अगर कोई जल, मात्रा हटाओगे तो जल, अगर जलना मतलब एक तो पीने वाला जल और दूसरा जलता है कोई आग में, है ना। अगर कोई जल जाएगा, अगर आग में कोई जल जाएगा तो उसके साथ से साउथ और आफत से अफ्रीका। कोई जल जाएगा तो उसके साथ, जल जाएगा तो उसके साथ आफत आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से याद आ जाएगा। अगला आ रहा है मूर। मूर जनजाति, मूर जनजाति मोरक और अरब में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर मूर से वर्ड दिखेगा आपको मोर, ठीक है। मोर, ये मोर है ना, मोर, मूर मोर एक ही चलता है। तो मूर और मोर एक ही जनजाति, ठीक है। इस प्रकार से एक सा नाम आ रहा है मूर मोर। और ये अरब को कैसे याद करेंगे, देखो तो मोर का पंख देखा है सभी ने, मोर का पंख रब को चढ़ाया जाता है, तो भगवान को चढ़ाया जाता है, तो मोर का पंख रब को चढ़ाया जाता है। तो मूर मोर एक ही जैसा है, मूर मोर और रब को चढ़ा जाता है मोर। इस प्रकार से देखा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल सुना है, कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में है, बोत्सवाना। मरुस्थल की भी टेंशन मत लेना, अभी आगे मरुस्थल का वीडियो भी आने वाला है। कौन सा मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, किस क्षेत्र, कहाँ इसका क्षेत्र, सब याद करेंगे अपन। बुशमैन कालाहारी पहाड़ी में पाई जाती है, ये बेल्जियम में। तो मैन शब्द आ रहा है, और मैन तो काल तो होगा उसका, काल मतलब मृत्यु। मैन का काल जरूर आएगा, मैन जितने भी मैन है उनका काल जरूर आएगा, है ना। याद करने के लिए मैन का काल जरूर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करेंगे। हटे टाट जनजाति साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। हटे टाट में शब्द दिख रहा है हट। हट मतलब क्या होता है, जिद। तो कोई व्यक्ति अपनी जिद पर कब आता है, जब उसके साथ आफत आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। हटे टाट जनजाति साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो हट पर व्यक्ति कब आता है, जब उसके साथ आफत आ जाती है, साथ से साउथ अफ्रीका, आफत से अफ्रीका। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे आ जाइए, यहाँ पर थोड़ी सी और बची है, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट। माओरी जनजाति, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड, ठीक है। माओरी में वर्ड ऐसा दिख रहा है मारोरी, मारोरी। तो किस माओरी या मारोरी, तो अगर किसी को मारोगे तो न्यूज बन जाएगी। अगर किसी को माओरी मारो, अगर किसी को मारी मारोरी या मारो तो न्यूज बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जाएगा। आगे आ जाइए टोंडा जनजाति, टोडा। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में आपको ये पड़ेगी। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी। किस प्रकार से याद करेंगे, तोड़ा नीलगिरी का पेड़ भी होता है, तो तोड़ा नीलगिरी पेड़ का पत्ता, है ना। तोड़ा क्या, तोड़ा हमने पत्ता नीलगिरी के पेड़ से, तोड़ा नीलगिरी का पत्ता। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नील का भी पेड़ होता है लेकिन नीलगिरी का भी होता है, तो अपने दोनों को ही शामिल कर लिया। आगे आ जाता है गोंड जनजाति, भारत में सभी को पता है, ठीक है। याकूत जनजाति रूस में पाई जाती है। किस प्रकार से याद करेंगे, याकूत में कु हटाओगे तो ता पढ़ो तो याद आ जाएगा, याद से शब्द दिख रहा है याद, किसी की याद आई। याकूत में कु हटा दो तो याकूत में कु हटाओगे तो उसको पढ़ेंगे याद, और याद इसको और इसको पढ़ो, उसको हटा दो तो याद आ जाएगा, ठीक है। और किसी की याद आती है तो व्यक्ति रूठ जाता है, अगर किसी की याद आती है तो व्यक्ति रूठ जाता है ना। हेमिट्स जनजाति उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हेमिट्स में बात आ रहा है मिट्स, मीट्स मतलब क्या होता है, मटन। भैया मीट्स वगैरह मटन वगैरह मत खाया करो, कोई मतलब नहीं है। तो क्यों नहीं खाया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां, देखो अभी कोरोना बढ़ रहा है, तो चीन वाले पता है कैसे कैसे जानवर खा जाते हैं, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए। तो मीट्स को फेंक देना चाहिए, फेंक से अफ्रीका। या फिर ऐसा कर लो कि अगर कोई मीट्स खाएगा तो उसे आफत आ जाएगी। मीट्स खाएगा उसे से उत्तरी और अफ्रीका, है ना। तो कोई मीट्स खाएगा तो उसे आफत आ जाएगी अफ्रीका। इस प्रकार से याद कर लो, या मीट को फेंक दो, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लो, मीट्स खाएगा तो उसे आफत आ जाएगी तो अफ्रीका, उसे से उत्तरी और अफ्रीका। अब गाउचो उरुग्वे, गाउचो जनजाति उरुग्वे। किस प्रकार से याद करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। देखो ऊंचा उर, तो कोई पक्षी वगैरह कोई उड़ता है तो ऊंचा ही उड़ता है ना। यहाँ पर लिखा गाउच, ऊंचा मिल जाएगा, ऊंचा उर से उरुग्वे। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे पिग्मी, तांगो। पिग्मी में एक शब्द दिख रहा है पिक। तो कोई अगर पिक किसी की लेता है, अगर पिक लेने से पहले आप लोग कंगी वगैरह जरूर करते हो, कंगा शब्द आ रहा है ना। तो पिक से पिग्मी, पिक लेते समय कंगा जरूर फेरते हैं अपने बालों पे, ठीक है, कि बाल सेट हुए कि नहीं है। अब अगला जाता है निपनी जनजाति जापान। तो निपनीज में शब्द दिखेगा पानी। तो पानी भी नहीं पी सकते अगर आप जप कर रहे हो तो, है ना। पानी भी नहीं पी सकते अगर आप जप कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे निपनीज में पानी। इसमें यह शब्द आ रहा है नी पानी मतलब नो पानी अगर आप जप कर रहे हो तो, नो पानी अगर आप जप कर रहे हो तो, क्योंकि जब टूट जाएगा अगर पानी पियोगे तो। आगे आ जाइए जल्दी से। अभोर जनजाति असम भारत में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो भोर शब्द आ रहा है ना, भोर का पता मौसम से रिलेटेड है ना। भोर सुबह रात शाम। तो भोर का पता कब, आसमान से चलता है। भोर का पता कैसे चलता है, आसमान से चलता है। इस प्रकार से याद करेंगे, आसमान से असम, है ना। सेमांग मलेशिया। तो देखो इसमें शब्द आ रहा है मांग, किसी से मांगोगे तो मिलेगा,
मांग तो मिले, मिले से मलेशिया, मिले से मलेशिया। मांगोगे किसी चीज मांगोगे तो मिलेगी, मांगोगे तो मिले, मांग तो मिले, तो किसी से कोई चीज मांग ली तो वो मिलेगी से, मिलेगी से मलेशिया। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे आ जाइए। यूकाधिर तो साइबेरिया। यहाँ पर यूकाधिर में कैसे याद करेंगे? यहाँ पर काधिर शब्द आ रहा है, काधिर में एक शब्द आ रहा है कादिर। कादिर पुराने जमाने में कादिर बोलते थे ना, कादिर जो पुराने मुस्लिम लोगों का नाम होता था, और इसमें साइबेरिया में साहेब शब्द छुपा हुआ है। साइबेरिया, साहेब, साइबेरिया मिलते जुलते शब्द है, ठीक है। साहेब से साइबेरिया ही बनाओगे तो कादिर साहब याद कर लेना, ठीक है। कादिर साहेब, तो इस प्रकार से याद आ जाएगा। कादिर आपको जहां मिलेगा उसमें साहेब जोड़ लेना। कादिर साहेब से साइबेरिया, इस प्रकार से याद आ जाएगा। अब यहाँ पर आइनू, आइनू जो जनजाति है वो जापान पाई जाती है। किस प्रकार से? यहाँ पर आई शब्द आ रहा है और आई पान खाती है। पुराने जमाने की महिलाओं को देखा है आपने, बुजुर्ग, वो अभी तक उनको पान का इतना शौक है, अभी भी आपको कुछ पान खाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कभी देखा होगा आपने, पान बहुत पसंद होता है उनको। तो आई पान खाती है, आई पान खाती है, तो आई से आएगा आई, और आई से आइनू, और पान से जापान। अब आगे आ जाता है इंकाथा, साउथ अफ्रीका, है ना। इसको इस प्रकार से भी याद कर लेंगे। इंकाथा फ्रीडम पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी जो साउथ अफ्रीका में पड़ती है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो पार्टी वगैरह में याद करा दूंगा। बाकी अगर इसको अगर अभी ऐसे याद नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए। इंकाथा में सब दिखेगा इंक, और अगर किसी पर इंक गिर जाएगी तो उसके साथ आफत आ जाएगी। इस प्रकार से याद कर लेंगे। किसी के ऊपर इंक गिर जाएगी क्योंकि उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। इंक, इंकाथा में इंक अगर किसी के ऊपर गिर जाए, इंक गिर जाएगी तो उसके साथ आफत आ जाएगी। इस प्रकार से याद आएगा। अगला है हैदा। हैदा जनजाति अमेरिका में पड़ती है। हैदा जनजाति दोस्तों कहां पड़ती है? अमेरिका में पड़ती है। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? हद करते हैं अमीर लोग, है ना। हद कौन करते हैं? अमीर लोग करते हैं, गरीब तो बेचारा कुछ करते ही नहीं। हद से हैदा से हद, हद से हैदा, हद करते हैं अमीर लोग, अमीर से अमेरिका। अगला आ जाते हैं पापुआ। पापुआन जनजाति न्यू गिनी में पड़ती है। तो आप जानते हैं देश का नाम पढ़ते हैं पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, उसमें याद आ जाएगा पापुआ न्यू गिनी, इसमें याद आ जाएगा। लास्ट है आपकी याकू जनजाति, टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा में मात्रा हटाओ तो बनेगा ठंडा, तो और याकू में शब्द आ रहा है कू, तो कू से बनेगा कूल, कूल मतलब होता है ठंडा। तो इस प्रकार से करेंगे। याकू में वर्ड दिखेगा कू, याकू, याकू से बनेगा कूल, कूल मतलब ठंडा, तो ये उसके नाम में छुपा हुआ, कू से कूल और ठंडा, टुंड्रा प्रदेश। इस प्रकार से आपने आज देखिए मात्र मुश्किल से 17-18 मिनट का वीडियो हुआ है और आपने 46 जनजाति पूरी इस तरीके से याद कर ली, ठीक है। देखिए कितना आसान हो रहा है। इस तरीके से अगर अपन करते हैं रिलेट कर करके, तो आप या हो सके तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, जिंदगी भर के लिए हमेशा याद आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। और अगर हो सके तो नोट्स जरूर बनाएं। इसके नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम पे फायदा मिलेगा। जल्दी जल्दी आप इन चीजों को रिवाइज करके आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो रही है अथवा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।